चलिए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और गुरु की कृपा से सत्संग सुनना जरूरी है, मगर उससे पहले अमृत वेला संभालना भी बहुत जरूरी है। मैं हूं करण अंकल और गुरु जी सत्संग अमृत वेले में आपका वेलकम। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे करिए। संगत जी, पूरा सत्संग सुनने से आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग मिलेगी और आज का सत्संग इतना प्यारा है, गुरु की कृपा आपको होगी। और गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी? गुरु के सत्संग सुनकर अपने अमृत वेला नहीं संभाला, उस पर फॉलो नहीं किया, उस पर चले नहीं, तो कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको सत्संग सुनने से क्या होता है संगत जी, कोई आंटी समस्या बताई मेरे ये होगा, तो संगत जी फिर सेम नहीं करना आपको। संगत सबका अपना अपना कनेक्शन होता है। जो अमृत वेला आजकल के अमृत वर्षा हुआ, तो संगत जी ऐसा नहीं है आपके पास कुछ घर पे बैठिए तो अमृत वर्षा जो हमारे मन में शांत है, हमारे मन में चैन है, तो कोई संगत पखंड भी करेगी तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मगर एक बता दूं, अमृत वर्षा हो रही है तो ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पे फैलाना नहीं है। आज का संगत इतनी अनदेखा कर रही है, इतना भ्रमित कर रही है, तो आपको आपके घर में अमृत वर्षा हुई तो अच्छी बात है ना, उसको संभाल के रखिए, दुनिया को सोशल मीडिया में मत दिखाइए। तो गुरु की कृपा आपको मिली है, हीरा जो है ना संभाल के रखा जाता है। आपको सोचना चाहिए कि आज के संगत इतने भ्रमित कर रही है, वो पखंडी संगत है। जो संगत सोच लीजिए, जो संगत मीडिया में डाल रही है, दुनिया बसें भर भर के जा रही है, संगत जी मूर्खता है ना ये। तो इसलिए सुनते सत्संग और प्यारा सा और आंटी के फिर विचार करेंगे। चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के सामने बैठ के अपने गुरुपा के आगे बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। कई दिनों से सत्संग में आ रहा है कि कुड़िए तू सत्संग नहीं शेयर कर दी, कितने दिन हो गए, तो इसलिए मैं अपने गुरुपा का अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का कितना सत्संग शेयर करूँ, रोज़ सत्संग करवाते हैं गुरु जी। रोज़ सत्संग में करूँ तो रोज़ ही सत्संग हो गुरु जी का, डेली घर में सत्संग होता है गुरु जी का। हर रूप में दर्शन देते हैं गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं हमारे गुरुपा, बहुत ही अच्छे हैं। गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। हर पल हर घड़ी का शुक्राना भी करोगे वो भी कम है। अब मैं गुरु जी का सत्संग शुरू कर रही हूँ उनके मंत्र जाप से। ओम नाम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी डेली रोज़ लंगर प्रसाद पे दर्शन देते हैं। मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी इतने दर्शन देते हैं कि उनकी रहमतों का जितना भी बयान करो उतना ही कम है। गुरु जी जब से हमें अपने साथ गुरु जी ने जोड़ा है संगत जी, जब से उनकी रहमतों का इतना बयान करूं वो भी कम है। संगत जी, गुरु जी ने हमें अच्छे रास्ते का मार्ग दिखाया, अच्छे रास्ते पे चलना सिखाया, हमें सच बोलना सिखाया, झूठ बोलना नहीं सिखाते गुरु जी हमारे। झूठ बोलने के लिए गुरु जी बिल्कुल मना करते हैं। और संगत जी, होना भी यही चाहिए कि भाई क्या ना, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और संगत जी, जब से गुरु जी घर में विराजमान हुए हमारे और हमारे जीवन में आए गुरु जी, हमें अपने साथ गुरु जी ने जोड़ा है। हम नहीं आए गुरु जी के साथ, गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। गुरु जी ने मेरे घर की जो मुसीबत, जो समस्या देखी, उसी तरीके से दीप्ति आंटी मुझे सत्संग में ले गई। उस दिन से गुरु जी ने अपने साथ मुझे जोड़ा। तो संगत जी, गुरु जी का तो जितना शुक्राना करो, जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, श्वास श्वास में शुक्राना,
हर कदम पे शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करूं मैं अपने मालिक का। संगत जी, जब गुरुजी ने मेरे सिर पे अपने शुक्राने का हाथ रखा था, मैं उन दिनों में बड़ी विपदा में थी, बहुत परेशानी में थी। मैंने पहले भी ये शेयर करी है बातें और आज भी कर रही हूँ कि मैं वो टाइम भूल नहीं सकती अपने गुरुपा का, कि हमारे नीचे वाले फ्लोर में हमारे साथ लड़ाई हो गई थी। उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। मैं, मेरे अंकल यानी कि मेरे हस्बैंड और मेरा मोहित बेटा और मैं, हम 3 घर के सदस्य, संगत जी, हम इतने परेशान थे कि हम आपको बता नहीं सकते थे। ना जाने हमें लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं भेजा। वहाँ चले जाओ, उसके पास, उस साधु के पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। मैं बड़ी परेशान थी संगत जी, उन दिनों में बहुत परेशान थी। मेरे को माइग्रेन, मेरे सिर में दर्द, मेरी बॉडी में दर्द, पूरे शरीर में दर्द। मैं इतनी परेशान थी संगत जी, मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं बता सकती मैं। उन दिनों में गुरुजी ने मेरे सिर पे अपने शुक्राने का हाथ धरा था, आशीर्वाद दिया था मुझे। और उस 2022 से संगत जी, 2022 में बड़ी मुसीबत में थी, बड़ी संकट में थी। मैं अपने शरीर से भी परेशान थी, मेरे से चला भी नहीं जाता था, मेरे से बात भी नहीं करी जाती थी। मैं बड़ी परेशान रहती थी, हर तरीके से परेशान रहती थी, पैसों से भी परेशान रहती थी, क्योंकि कोर्ट में केस डल गया था, वकीलों को पैसे देना, है ना, पुलिस घर पे आती थी, बड़ी परेशान रहती थी संगत जी। आप मेरी बातें सुनोगे, मेरा सत्संग सुनोगे, आप भी मन में सोचोगे भाई गुरुजी ने इनके ऊपर किन मुसीबतों में शुक्राने का आशीर्वाद रखा। मैं तो गुरुजी का अपने गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी, संगत जी। और अब तो गुरुजी की बड़ी मेहरबानी है, रहमत बरस रही है घर के अंदर। मेरे को तो अपने मेरे दिलो दिमाग से जो चिंता फिक्र जो थी ना, गुरुजी ने एकदम मेरी टेंशन निकाल दी। वो ये कहते हैं, बेटी, मैं जब तक तेरा प्यो बैठा, तू चिंता ना करा कर, तो किसी भी बात की चिंता ना करा कर। संगत जी, गुरुजी तो पंजाबी में बोलते हैं ना, मैं तो हिंदी में ही बोल रही हूँ। हमें इतनी साफ तो पंजाबी आती ही नहीं है जितनी गुरुजी बोलते हैं, है ना संगत जी। तो वो बड़ा हौसला देते हैं मेरे को। अभी कल ही सत्संग में आया है कि मैंने तेरे बेटे का संकट काट दिया, और छोटे में ही काट दिया, बहुत भारी संकट आया था। क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए गुरुजी के आगे अरदास करती रहती हूँ ना, तो उसको भी अपने चरणों में लेके आओ। और बच्चा है, अभी नई नई शादी हुई है बेटे की, 8-9 महीने हुए हैं, कोई भी भड़का सकता है बच्चे को। और मेरा बेटा मोहित ऐसा नहीं है, वो किसी के भड़का में ही आके बोलता है संगत जी। मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही बिल्कुल सच्ची आत्मा से बात कह रही हूँ। मेरा छोटा वाला बेटा बहुत अच्छा है गुरुजी। मैं तो कहती हूँ अपने रहमतों की आशीर्वाद उसके सिर पे भी दो, अपना आशीर्वाद रखो उसके सिर पे। तो संगत जी, मैं बड़ी परेशान थी उन दिनों में जब मेरे गुरुपा घर में आए थे, तो मेरे को बड़ी राहत मिली है मेरे गुरुजी के घर में आने से। जैसे गुरुजी बताते हैं, बोलते हैं, सत्संग में सुनती हूँ, जितना मेरे से होता है संगत जी मैं उतना करती हूँ। अब गुरुजी ने मेरे को 7 मंगलवार हनुमान चालीसा 7 बार हर मंगलवार को बोला हुआ है। तो संगत जी, अभी तो मेरा 3 ही मंगलवार हुए हैं, आज चौथा मंगलवार है, तो मैं आज मंगलवार को ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ना जाने गुरुजी ने कौन सा मेरा संकट, या मेरे बच्चे का, या मेरे हस्बैंड का, या घर का कौन सा संकट गुरुजी टालेंगे 7 मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़वा के। गुरुजी बताते तो बहुत हैं संगत जी, पर मैं कर नहीं पाती हूँ। मैं एक बार कर पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। 7 वीरवार नींबू वारने के लिए भी बोला हुआ गुरुजी ने मुझे, अपने ऊपर से, परिवार के ऊपर से भी, पर मैं एक बार करती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ। ये भूलने की बीमारी मेरे को ना जाने
संगत जी कहाँ से लगी है। मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी ये जो मेरी भूलने की बीमारी है ना, ये भी हटाओ। गुरुजी ने संगत जी मुझे इस सावन के महीने में ये बोला था कि कुड़िए, मैं तेरा एक शरीर का कष्ट तो जड़ से ही इस सावन में ख़त्म कर दूंगा। और संगत जी बिल्कुल मेरे गुरुपा ने मेरा एक जो दुख था ना, मेरा दुख दर्द जो था, मैं बयान नहीं कर सकती उस दर्द का। मेरे को कैसे दर्द होता था। मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ यूट्रस का, मेरे 20 साल हो गए। अब मेरी 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 एक साइड से वो जगह ऐसे लगती थी जैसे कोई चीज़ फूल रही है, और वो दर्द मेरे पूरे पैर में, बैक में, नीचे तक पैर में आता था। तो मैं बड़ी परेशान होती थी, मेरा मन इतना विचलित हो जाता था कि मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती, ये तो मेरे गुरुपा ही जानते हैं। तो मैं गुरुजी के आगे रोज़ अरदास करती थी, रोज़ अरदास करती थी, गुरुजी मेरा ये मेरा जो दर्द है ये ख़त्म कर दो। गुरुजी मेरा ये दर्द, मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं पूजा भी करती हूँ तब भी मेरे को दर्द होता है। तो संगत जी मैंने सत्संग में सुना था, गुरुजी के चरणों का जो तिलक है और माथे का तिलक जो हम लगाते हैं, उसका तिलक लेके अपने जहाँ दर्द है वहाँ लगाओ और अपनी नाभि पे लगाओ। तो अब मैं वैसे ही करती हूँ। और संगत जी मैंने एक जगह में गई थी तो वहाँ पे बात हो रही थी गुरुजी की बात। मैं तो जहाँ जाती हूँ मैं अपने तो गुरुजी की बात करती हूँ, कोई चाहे कुछ भी कोई भी बात करता रहे। तो उस लड़के ने मुझे ये बोला था कि आंटी, मैंने शिवलिंग पे बेल पत्थर का प्रसाद जब से मैंने खाया है तो मेरी जो किडनी है ना, मेरे को बड़ा मतलब बहुत मुझे फ़र्क पड़ा है। और डॉक्टर भी बड़े हैरान हो रहे हैं कि तेरी रिपोर्ट ठीक कैसे आ गई। तो जब से ही मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि मैं शिवलिंग पे सुबेरे जाती हूँ, मुझे भी बेल पत्थर का प्रसाद मिल जाए, मुझे भी बेल पत्थर का प्रसाद मिल जाए, मेरे दिमाग में रोज़ ही चलता था, ये बात रोज़ चलती थी संगत जी। तो एक दिन मैं सुबह जा रही थी तो मैं फिर मैं रुक गई मंदिर जाते जाते, पता नहीं मेरे गुरुपा ने मुझे रोका था। तो मैं 10 बजे गई उस दिन मंदिर। तो वहाँ पे मैं उधर खड़ी होके पूजा शिवलिंग पे कर रही थी संगत जी। आप यकीन करना, ना जाने वो बेल पत्थर एकदम से शिवलिंग पे कहाँ से आया, मेरे को नहीं पता संगत जी। और भी संगत वहाँ पे पूजा कर रही थी, ना जाने उन्होंने रखा था, मेरे को कुछ नहीं पता। जैसे मैंने इधर को मुंह मोड़ के आई, एकदम से पीले रंग का बेल पत्थर मैंने फट से, कहते हैं ना शिवलिंग पे से जो फल चुरा के लेके आओ तो बहुत फायदेदार होता है। तो मैंने अपने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपके पास से उठा लाई ये क्या नाम बेल पत्थर। तो मन में घर में आके हंसी भी, गुरुजी के आगे लख लख शुक्राना भी करा, गुरुजी आज मेरे मन की मुराद पूरी कर दी, आपने मुझे बेल पत्थर शिवलिंग पे से दे दिया। और वहाँ पे अपने गुरुजी का मैं जब जाप मंत्र करती हूँ ना संगत जी, तो गुरुजी मुझे काले चोले में सामने शिवलिंग के साथ बैठे नजर आते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, श्वास श्वास में शुक्राना मेरे मालिक का। तो मैं शुक्राना करती हूँ मैं खड़ी होके। तो मैंने वो बेल पत्थर उठा लिया और मैं उठा के यहाँ ले आई। बड़ी खुश हुई मैं गुरुजी के आगे, इतना खुश हुई, बहुत ही खुश हुई। मेरी खुशी का कोई अंत नहीं था उस दिन। मैंने उसको तोड़ के आधा अपने बेटे से बोला, मैंने कहा ले तू आधा खा ले। तो कह रहा नहीं मैं नहीं खाता। मैं ज़्यादा उसको वो नहीं करती हूँ भाई खा ले। मैंने आधा खा लिया, आधा मैंने सोचा बहू आएगी तो वो खा लेगी, ये दोनों खा लेंगे। तो मैंने आधा रख दिया, आधा मैंने खा लिया। फिर ये क्या नाम दूसरा दिन हुआ, फ्रिज में से निकाल के संगत जी मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा ये तू ले जा, बहू के लिए पियर गई हुई थी उन दिनों में वो, तो वो नहीं लेके गया। फिर मैंने वो बीज निकाल के वो भी खा लिया। संगत जी ये सावन के महीने की बात बता रही हूँ आपको, इसी महीने की, अगस्त के महीने की। गुरुजी ने मेरा ऐसा संकट काटा है, ऐसा दर्द हटा दिया कि मैं अपने गुरुजी के ऊपर वारी वारी जाऊं। वो एक बेल पत्थर मैंने जो खाया, और गुरुजी का कहना बिल्कुल सच्चा हो गया कि कुड़िए इस सावन में मैं तेरा शरीर का एक संकट, एक दुख, एक दर्द तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक,
मेरे गुरुजी संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं बिल्कुल सच कहते हैं, बिल्कुल सच कहते हैं। और गुरुजी का तो इतना शुक्राना करूं मैं, इतना शुक्राना करूं कि शुक्राना करते करते थकूं भी ना, इतना शुक्राना करती हूँ मैं अपने मालिक का। संगत जी, कल मैं परसों रोटी बना रही थी तो तवे पे तवा गरम हो गया तो गुरुजी ने तवे पे दर्शन दिए, मैं एकदम डर गई। अब मैंने कही तो तवा गरम है, गुरुजी ये क्या कर रहे हो? शुक्राना। मैंने शुक्राना करा, फिर भी मैंने रोटी उसके ऊपर बना ली। तो मैंने सोचा, मैं कहा 2 रोटी बना के अभी अपने हस्बैंड को, अपने अंकल को दिखाऊंगी। मैं भूल गई, वहाँ बैठ गई। फिर मेरे अंकल ने कहा रोटी और है, तो मैंने कहा बना दूँ। मैंने कहा आप ही ने बोला था 2 रोटी बनाना। कहते हैं हाँ दाल अच्छी बनी है और 2 रोटी और बना। फिर गुरुजी ने भेजना था ना, क्या नाम, संगत जी। दोबारा किचन में गई, फिर दोबारा गैस जलाया तो 2 रोटी बनाई। फिर मेरे दिल में मैंने फिर फ़ोन उठा के फ़ोटो लेके रोटी बनाती बनाती ने मैंने अपने अंकल को दिखाया। मैंने कहा देखो गुरुजी ने तवे पे दर्शन दिए। वो भी एकदम चौंक गए संगत जी, मैं भी एकदम डर गई थी। और आज मैं सत्संग जो शेयर कर रही हूँ ना, मंगलवार है आज, और आज भी सुबह और रूप में दर्शन दिए। वो जो दर्शन थे ना वो तो हट गए, अब दूसरे रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। तो अपने गुरुजी के पर वारी वारी जाऊं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना दर्शन देने का। और संगत जी, गुरुजी तो रोटी प्रसाद पे, लंगर प्रसाद पे, चाय प्रसाद पे, पराठे प्रसाद पे, ओम के दर्शन, चटनी पे मोर के दर्शन, ओम के दर्शन चटनी पे, और क्या नाम, जल प्रसाद में गिलास में दर्शन, पूरा स्वरूप बना होता है उसके अंदर। और डेली मेरे गुरुजी दर्शन देते हैं। गुरुजी संगत जी, गुरुजी कहते हैं मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, मैं घर में हूँ और तू कहीं जाती है बेटा, मैं तेरे अंग संग रहता हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, एक दिन की बात है, मैं आ रही थी अपने भाई के घर से, तो एक आदमी ने मुझे पीछे से मेरे मेरे मोढे दोनों पकड़ के कहता आंटी, ऐसे करके बोला। संगत जी, मैं एकदम डर गई, मेरा शरीर सारा झन एकदम से पड़ गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, उसको ऐसा मेरे से झटका लगा जैसे कि मेरे अंदर से उस आदमी को कोई करंट लग गया। संगत जी, और कोई होता ना तो उस लेडीज का वो तो कान के बुंदे, थैला वैला सब छीन के लेके चला जाता, पर मेरा तो नहीं उसने लिया। उसको हिम्मत ही नहीं पड़ी, सिर्फ हाथ लगाते ही उसको एकदम झटका लगा, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ थे, मेरे पिताजी मेरे साथ थे, मेरे गुरुजी मेरे साथ थे, क्योंकि मेरे अंग संग रहते हैं। तो मैंने वहीं गुरुजी का शुक्राना करा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना। मैंने घर पे आके बताया अपने अंकल को, बच्चों को। ये कहने लगे तू ऐसे अकेली दुकेली कहीं मत जाया कर। मैंने कहा नहीं, मैं अकेली दुकेली नहीं होती, मेरे साथ मेरे गुरुजी होते हैं, तो मैं अपने गुरुजी के साथ जाती हूँ। और संगत जी, एक सत्संग हो रहा है कि मेरे गुरुजी ने देखो मेरे को अपने बड़े मंदिर अकेला आना जाना सिखा दिया। मैं कहीं कहीं नहीं गई संगत जी, कभी अकेले जाती हूँ बड़े मंदिर, और बल्कि मैं किसी को साथ लेके जाती हूँ, और मैं उसको मेट्रो में लेके जाती हूँ। मैं तो अपने आप को बड़ी वो समझ रही हूँ कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। पर मेरे गुरुजी अंग संग होते हैं ना, तो मेरे गुरुजी लेके जाते हैं, और मैं गुरुजी से जब वहाँ से चलती हूँ मंदिर से, तो मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी आप मुझे अपने बड़े मंदिर लेके आए ना, आप बड़े मंदिर से घर भी मेरे साथ चलो, मुझे लेके चलो साथ में अपने। तो वहाँ से भी गुरुजी मेरे साथ आते हैं। तो अपने गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। संगत जी, एक दिन मैंने जल प्रसाद गुरुजी को दिया, आधा गिलास जल प्रसाद का हो गया। इतने दर्शन दिए गुरुजी ने। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, श्वास श्वास में शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करूँ अपने मालिक का। जहाँ भी जाऊँ मैं शुक्राना करके जाती हूँ अपने मालिक का, जाप मंत्र करके जाती हूँ। घर से निकलती हूँ तो जाप मंत्र करके निकलती हूँ। अब 3 सितंबर की तारीख है कोर्ट की संगत जी, और गुरुजी सुन रहे हैं सामने बैठ के, सब सुनते हैं गुरुजी सारी बातें। तो 3 तारीख कोर्ट की है। अब मेरे गुरुजी मेरे साथ जाएंगे
संगत जी, मैंने अपने घर की जो भी समस्या है, अबल तो जब से गुरुजी घर में आए कोई ऐसी समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत तो देखो संगत जी, हम इंसान है, चलता ही रहता है, पर जब से गुरुजी आए ऐसी कोई वो नहीं है घर के अंदर। अच्छा ही अच्छा सारे काम होते हैं। तो 3 तारीख को मैंने अपने गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी 3 तारीख है, 3 सितंबर की कोर्ट की, और आप ही मुझे लेके जाना और आप ही वहाँ पे जो फैसला होएगा आप ही करना। तो गुरुजी सुन रहे हैं सामने बैठ के। वैसे भी मैं बोलती रहती हूँ, जब वकील ने मुझे तारीख बताई थी तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास रख दी थी। तो वहाँ पे मैं जब कोर्ट में जाती हूँ तो मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ अपने गुरुजी का। और संगत जी, गुरुजी बड़ा महसूस मेरे को करवाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, और वाकई में ही मेरे अंग संग होते हैं, है ना। तो मैंने उसी वहाँ पे जज नहीं आया था संगत जी, तो मैं बैठ के मंत्र जाप कर रही थी, बैठी बैठी एकदम इतना मुझे महसूस होया, इतना महसूस होया संगत जी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। शुक्राना मेरे मालिक, अपने मालिक के पर बारी बारी जाऊँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपने जितनी मेरे घर में रहमत बरसाई है, आगे भी बरसाओगे, बरसाते रहोगे, उनका शुक्राना करती रहूँगी मैं। शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं आगे सत्संग की तैयारी करूँगी और मेरा सत्संग यहीं पे मैं समाप्त कर रही हूँ। आगे के लिए मैं अपने सत्संग की तैयारी करूँगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 से भी ज़्यादा अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने सत्संग सुनकर आपके मन में चैन आया और गुरु की कृपा होती रहे सत्संग सुन के। संगत जी, एक बात आपको बता दें कि जैसे आपको कोई चमत्कार होता है, मैं बार बार बताता हूँ, कुछ भी आपको कोई अमृत वर्षा होती है, कुछ भी, उसको ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखाया मत करें। और कुछ आप अमृत वेला संभालते हैं या कुछ भी आपको गुरु की दात में सपना आता है, कुछ भी आता है, गुरु को जैसे पर्सनल गुरु से पूछ सकते हैं फ़ोन कर कर अपने सवालों के जवाब, तो वो आपके लिए अच्छा है। संगत जी, एक बात बता दें कि जो दिखावा करते हैं, गुरु की ब्लेसिंग उसको कभी नहीं मिलती, तो ये बता दूं आपको। तो अपना ध्यान रखें और गुरु की कृपा होती रहेगी। संगत जी, इसका मीनिंग ये नहीं कि आप अमृत वेला संभाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। संगत जी, आप दान भी दे रहे हैं ना, आपने 3-4 जनों को बता दिया, उस दान की जो है महिमा ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही जैसे आप अमृत वेला संभालते हैं या कुछ भी आप ऐसा करते हैं, तो मैं तो बहुत अमृत वेला, और कुछ आपको कोई बताता भी तो हाँ मुझे पता है, पहले सुना करें। सुनने से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। और कोई गुरु मिलता है आपसे, गुरु से कोई पूछते हैं, पहले वो मुझे क्या बोल रहा है सुनिए, उसके बाद बोलिए। बीच में बोलते हैं कि जैसे मैं कभी कोई क्या है संगत जी, मैं तो कभी देखो, मैं तो अपने आप को कुछ महान नहीं समझता। जैसे मैं कुछ सवाल जवाब पूछता हूँ आपसे और कुछ मैं आपसे बातें करता हूँ, तो पहले आप सुना करें, बीच में मत बोला करें। एक तो पहले सुना करें, उसको बोला करें, फिर सुना करें, ऐसी बात होती है। और संगत जी, आप फ़ोन बार बार करते हैं। फ़ोन मैंने बोला है कि वॉइस मैसेज डालिए। वॉइस मैसेज क्या होता है? रिकॉर्डिंग कर कर, ऐसे आपने अपनी जो है रिकॉर्डिंग करिए, आवाज़ को, आवाज़ रिकॉर्ड करके सत्संग शेयर करते हैं, ऐसे ही आवाज़ रिकॉर्ड के बोली हाँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या किस बारे में आपने बात करनी है, आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो ऐसे आप वॉइस मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पर। मैंने बार बार बोलता हूँ, बार बार मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। सबसे बड़ी बात यह है। और संगत जी, आपको कुछ भी समस्या होती है तो मुझे वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। और संगत जी, आपको मैं बता दूं कि गुरु की कृपा आपको होगी। सही तरीके से आप गुरु के आज्ञा में चलेंगे, गुरु के नियम में चलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए, हर चीज़ का नियम होता है, अग्नि वायु सब नियम में है। वो अपना नियम छोड़ दे तो दुनिया बर्बाद कर देंगे। इसीलिए देखिए,
ब्रह्मा विष्णु महेश भी अकाल पुरख के हुक्म में है, सब अकाल पुरख के हुक्म में है। तो आपको सोचना समझना है। और आपको कुछ समस्या सत्संग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए बेल आइकन में जाकर, और गुरु की कृपा आपको होगी। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं गुरु की कृपा से। और कुछ भी आपको समस्या है तो उसका हल होगा और गुरु की कृपा होगी। और संगत जी, जितना हो सके गुरु से जुड़िए, गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए, वही सबसे बड़ी बात है। और आप सुपर थैंक यू से नीचे और जो है आई बटन पे जाकर आप भी जो है और देख सकते हैं सत्संग जो कोने पे होता है। तो और जो है एड स्क्रीन जो लास्ट में हम जो सत्संग खत्म होता है उसके बाद सत्संग की लिस्ट आती है, उसमें भी दे सकते हैं। और जितना हो सके सत्संग को शेयर भी करिए, आपको ब्लेसिंग मिलती है उसकी। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना।